नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने इंसान को 4 बीवियों के रखने की इजाज़त दी है, लेकिन चारों के अंदर इंसान अदल इंसाफ करे। 2 रखी हैं, 2 के अंदर इंसाफ करे। 3 हैं, 3 के अंदर इंसाफ करे। इंसाफ करेगा, अदल करेगा, बराबरी करेगा, ये सारी बीवियां इसके लिए रहमत बन जाएंगी। अगर इंसान अदल इंसाफ नहीं करेगा, ये सारी बीवियां इसके लिए ज़हमत बनेंगी। आपस में लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे। आज पहली बीवी क्यों नहीं हमें दूसरी बीवी की इजाज़त देती? उसको ये पता है कि जब दूसरी आएगी आपस में लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे। तो हम अदल इंसाफ को जब मजबूती से पकड़ेंगे तो मेरे मुहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह की रहमतें हम पर उतरेंगी। दुनिया के अंदर से बुराइयां खत्म होंगी, अल्लाह की रहमतें उतरेंगी। तो इसलिए हम अदल इंसाफ को लाजिम पकड़ें। इसके लिए हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें और सहाबा की जिंदगी को गौर से पढ़ें। सहाबा ने कैसे बीवियां रखी और कैसे अदल इंसाफ किया। हजरत यहया बिन सईद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हजरत मुआज़ बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु की 2 बीवियां थी और दोनों में इंसाफ इस दर्जे का था, जब एक बीवी के पास होते थे दूसरी के पास से वुजू भी नहीं करते थे। फिर ये दोनों बीवियां हजरत मुआज़ बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मुल्क शाम गई और दोनों इकट्ठी बीमार हुई और अल्लाह की शान, दोनों का एक ही दिन में इंतकाल हुआ। उस दिन लोग अपने कामकाज में बहुत ज्यादा मशगूल थे, मसरूफ थे। उनको एक ही कब्र में दफन किया गया और जब दफन करने लगे तो हजरत मुआज़ बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरान डाला, तो कुरान के अंदर जिसका नाम पहले आया उसको कब्र में पहले उतारा गया। देखिए कैसा इंसाफ है। हजरत यहया बिन सईद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हजरत मुआज़ बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु की 2 बीवियां थी। जब एक बीवी की बारी होती थी, एक बीवी के पास रहना होता था, तो दूसरी बीवी के पास से पानी भी नहीं पीते थे। इतना इंसाफ था, इतना आदल था। मुहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हम भी ऐसा आदल इंसाफ करेंगे तो हमारे लिए अल्लाह ताला रहमतें उतारेंगे। ये बीवियां हमारे लिए रहमत बन जाएंगी, सुकून बनेगी। अगर हम अदल इंसाफ नहीं करेंगे, एक को अच्छे कपड़े, अच्छा लिबास, अच्छा मकान और दूसरी बेचारी मुंह देख रही है, तो आपस में लड़ाइयां होंगी, फसाद होगा, घर ऐसे नहीं बसेंगे। इसलिए हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें और सहाबा की जिंदगी को देखें और फिर इस पर अमल करें। इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी खुशगवार बन जाएगी और अल्लाह की रहमतें हम पर उतरेंगी। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।